बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे दाल मखनी। तो उसके लिए हमने ये एक प्याली जो था वो काली माश की दाल ली थी, छिलकों वाली ना, और आधी प्याली लिए है हमने ये राजमा, ये वाला राजमा, ठीक है। एक प्याली माश की दाल काली वाली और आधी प्याली ये राजमा। इसको मैंने सुबह ही सुबह फजर के बाद ना भिगो दिया था, अच्छी तरह से धोने के बाद। फिर अब मैंने इसको मसल लिया खूब अच्छी तरह। ये कुछ छिलके इसके उतर गए हैं, वो मैं हटा दूँगी। और अब इसको मैं एक पानी से और धो के फिर आपको बताती हूँ। अब ये मैंने इसको धो लिया दोबारा, और इसके जो भी ज़ायद छिलके थे वो खुद ही निकल गए। छन्नी में मैंने छान लिया था और अच्छी तरह धो लिया है। अब करना क्या है, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी अदरक कटी हुई और 1 छोटी प्याज। और इसके साथ मैं इसको बॉईल करूँगी उस वक्त तक जब तक ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाती। ये गल जाए तो उसके बाद क्या करना है वो भी बताएंगे आपको। तो पहले इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है। और बस अभी मैं इसमें 1 छोटी प्याज बारीक काट के, लहसुन अदरक पेस्ट और थोड़ी सी अदरक काट के डालती हूँ। अब ये देख लें, ये इतनी सी प्याज ली है मैंने, बिल्कुल थोड़ी सी ना, समझ लें 1.5 टेबल स्पून के करीब होगी, वो इसमें डाल देते हैं। और ये अदरक इतनी सी है कटी हुई बारीक, और ये है 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक पेस्ट, वो हम डाल दें। बस इसको हम बॉईल होने के लिए रख रहे हैं उस वक्त तक जब तक ये मुकम्मल तौर पे बॉईल नहीं हो जाती। फिर उसके बाद क्या करना है वो भी आपको बताना है। टमाटर भी का पेस्ट हमें बनाना है, तकरीबन 4 टमाटर का पेस्ट। और फिर हम इसको किस तरह पकाएंगे वो आपको सब बताते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये भी रेसिपी बहुत अच्छी है, तो कोशिश कीजिएगा इसको भी बनाने की। तो अब इसको उबाल आ जाए तो मैं इस पर ढक्कन लगा के इसको रख देती हूँ। चलें, फिर थोड़ी देर के बाद जब ये गल जाएगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि अब करना क्या है। अब ये गल गई है तो इसको इस तरह से ना आप चमचे से आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए इसको मैश कर लें। तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, राजमा भी और दाल भी। और फिर इसका पानी हम थोड़ा खुश्क कर लेंगे इस तरह से, इसको चलाते हुए अच्छी तरह से इसको हमने कुक कर लिया है। अब डाल दिया हमने मक्खन, और इसके अंदर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, और इसको भून लीजिए हल्का हल्का सा। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, मैंने इसको घर में ही पीस के रखा हुआ है। तो बस आप इसको मक्खन के अंदर भून लें थोड़ा सा। और ये 1.5 टेबल स्पून मैंने आपको अभी बताया। और ये 4 टमाटर हैं, कितने हैं, 4 दरमियानी टमाटर, इनका मैंने पेस्ट बनाया है, वो भी आप इसी के अंदर डाल दीजिए ताकि ये भी है ना साथ ही भुन जाए। बस आप इसको भूनते जाएं। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी, ये देखें थोड़ा इसका पानी खुश्क हुआ है। अब ये तकरीबन टमाटर का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। और इस दाल में मक्खन नहीं डलता है या असली घी। अब ये तकरीबन बिल्कुल भुन चुका है। तो वो जो दाल हमने रखी थी मैश करके, वो इसमें हम सारी डाल देंगे और इसको इसके साथ हम पकाते जाएंगे ताकि टमाटर और दाल मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये देखें, अब इसमें मैंने डाल दिया नमक हस्बे ज़ायका। अच्छा, एक बात बताना भूल गई मैं, और वीडियो भी नहीं बन सकी, इसमें 10-12 हरी मिर्चें भी डालिएगा ताकि थोड़ा मज़ा अच्छा आएगा। बस फिर हम इसका बनाएंगे एक तड़का मक्खन के साथ। इसमें डालेंगे लहसुन 1 टेबल स्पून भर के, और कसूरी मेथी भी होगी इसी में, तड़के के अंदर ही हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। ये जब थोड़ा सा भुन जाएगा ना लहसुन, तो फिर उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी को डाल देंगे। बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो ज़रूर बना लीजिएगा।
अब हम इसमें डालने वाले हैं बस कसूरी मेथी को। चूल्हा बंद है इस वक्त। और जनाब ये वक्त हो गया कसूरी मेथी के डालने का। बस अब लगेगा इसमें एक तड़का। दाल में लगा दें। दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अगर आपको गाढ़ी लगती है ज़्यादा तो आप पानी भी डाल सकते हैं। ये इसमें हमने तड़का डाल दिया है। एक बार मैं फिर बता दूं कि मैंने इसमें 10-12 हरी मिर्चें भी डाली हैं और वो वीडियो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। इसमें मैंने बारीक, और ये हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी बलाई डाल चुकी हूँ मैं, और बाकी की ये बलाई रखी भी है, तो हरी मिर्चें ज़रूर डाल लीजिएगा। ये डाल दें इसमें बलाई, और ये जनाब हमारी दाल मखनी हो गई तैयार। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ा भी बहुत अच्छा है। बस अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, गरम गरम हमारी दाल मखनी तैयार है। इसमें आप जितना दिल चाहे मक्खन और क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। और अल्लाह हाफिज़।